बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मिस्टर तौकीर। आज हम बात कर रहे हैं बेटा आप लोगों के पास एक्सरसाइज 1.3 की। उसको क्वेश्चन नंबर 7 से 9 तक सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है बेटा आप लोगों के पास, मीरा बॉट अ टॉय फॉर 1500 रुपीज। एक आप लोगों के पास मीरा एक लड़की है जिसने आप लोगों के पास कोई एक जो आप लोगों के पास खिलौना है वो 1500 रुपए में खरीदा है, और उसने आगे जो आप लोगों के पास सेल किया है वो आप लोगों के पास 1520 रुपए में क्या कर दिया, आप लोगों के पास फरोख्त कर दिया, मींस के उसे बेच दिया है। वो कहता है व्हाट इज हर प्रॉफिट परसेंटेज। आप लोगों के पास उसने कितना प्रॉफिट कमाया है उसकी आप लोगों ने परसेंटेज क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं आप लोगों के पास मीरा ने कितने में खरीदा है। जो खरीदी है उसकी वो क्या होती है आप लोगों के पास, कॉस्ट प्राइस। हम क्या करते हैं बेटा आप लोगों के पास, हम लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस कितनी है बेटा आप लोगों के पास, इसकी 1500। कॉस्ट प्राइस कितनी है बेटा आप लोगों के पास, इसकी 1500 है। और नेक्स्ट आप लोगों के पास क्या है, सेल प्राइस, जितने में उसने क्या किया आप लोगों के पास बेचा है। सेलिंग प्राइस कितनी है आप लोगों के पास, 1520 रुपीज। क्लियर होगी बात। अब अगर आप लोगों ने प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आप लोगों के पास ये वाला फार्मूला यूज होगा। क्या कहता है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप लोगों के पास कॉस्ट प्राइस तो है, अब आप लोगों के पास प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट कितना होगा, देखो उसने 1500 रुपए में चीज ली है, 1520 रुपए की क्या कर दिया है, सेल। मिसके अब जितने में उसने क्या किया आप लोगों के पास, सेल की है, वो आप लोगों को उसका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट किसके इक्वल आ जाता है बेटा आप लोगों के पास, प्रॉफिट का बेसिकली फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये कितना आ जाएगा, 1520 माइनस का 1500 इज इक्वल टू 20। कितना प्रॉफिट हुआ बेटा आप लोगों के पास, उसे जस्ट 20 रुपीज का क्या होगा, उसे प्रॉफिट हुआ। अब हम ये प्रॉफिट वाली वैल्यू आप इसके अंदर पुट करते हैं और आप लोगों के पास प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, प्रॉफिट कितना है बेटा आप लोगों के पास 20 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितनी है 1500 मल्टीप्लाई बाय 100, और बाहर क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास परसेंटेज। 2 जीरो के साथ 2 जीरो कैंसल, 5 4 आर 20, 5 3 आर 15। नेक्स्ट कितना आ जाएगा 4/3 परसेंटेज। कितनी आ जाएगी बेटा आप लोगों के पास 4.3। 4 को 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 1.33 परसेंटेज। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात। पहले आप लोगों ने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, फिर जस्ट इस फार्मूले के अंदर आप लोगों ने वैल्यू पुट कर देनी, तो आप लोगों के पास प्रॉफिट क्या आ जाएगी, परसेंटेज। क्लियर होगी बात। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है बेटा आप लोगों के पास, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज 9,60,000। वो कहता है कि आप लोगों के पास एक तैयब है, उसकी जो आप लोगों के पास सालाना जो आमदनी है वो कितनी है आप लोगों के पास 9,60,000। और वो कहता है वाइल द एग्जम्प्टेड अमाउंट इज 1,30,000। वो कहता है जो उसमें से रिमूव हो जाती है अमाउंट जितनी उसे कम मिलती है, या आप लोगों के पास क्या हो जाती है, वो खत्म कर देते हैं। कितनी है 1,30,000। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। वो कहता है कि उसे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा अगर टैक्स की रेट क्या हो आप लोगों के पास, जो शरह है, ये परसेंटेज है, वो कितनी हो 0.75। सबसे पहले हम लिख लेते हैं आप लोगों के पास उसकी एनुअल इनकम कितनी है। यहां लिखेंगे बेटा आप लोगों के पास एनुअल इनकम कितनी है बेटा आप लोगों के पास एनुअल इनकम, ये आप लोगों के पास 9,60,000। ये बेटा आप लोगों के पास क्या है, उसकी एनुअल इनकम है। और कितनी एग्जम्प्टेड हुई है, एग्जम्प्टेड अमाउंट मींस के जो अमाउंट आप लोगों के पास क्या हो गई है, खर्च हो गई है, मींस के उसमें से रिमूव कर दी गई, वो कितनी है 1,30,000। क्लियर होगी बात। अब जो आप लोगों के पास ये खत्म हो गई है, ये टोटल थी, इसमें से इसको क्या करा देंगे माइनस, इसका मतलब जो अमाउंट बचेगी उसके ऊपर टैक्स होगा। तो क्या लिखेंगे बेटा आप लोगों के पास, टैक्सेबल अमाउंट मींस के जिसके ऊपर टैक्स उसने अदा करना है, जो टैक्स इसके ऊपर पे करेगा जो है 0.75। अब ये अमाउंट तो निकल गई है ना, क्योंकि उसने क्या किया आप लोगों के पास टोटल 9,60,000 था, 1,30,000 उसमें से क्या हो गया, एग्जाम हो गया, मींस के खत्म हो गया। तो आपने जो बाकी बची हुई है उसके ऊपर बताना है कि कितना इसके हिसाब से टैक्स कितना होगा। तो आप लोगों के पास टैक्सेबल अमाउंट कैसे आएगी, हम क्या करेंगे बेटा आप लोगों के पास इसमें से को क्या करा देंगे माइनस 9,60,000 माइनस 1,30,000। क्लियर होगी बात। अब 9,60,000 में से 1,30,000 जाएगा तो कितना बच जाएगा बेटा आप लोगों के पास 8,30,000। यह आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 8,30,000। 1 2 एंड 3 कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 8,30,000। अब इस अमाउंट के ऊपर उसने टैक्स कितना पे करना है 0.75। अब क्या करेंगे आप लोगों के पास, अब आप लोगों ने टैक्स है क्या आ जाएगा, टैक्स कितना पे किया, तो हम इस अमाउंट का क्या निकालेंगे 0.75% निकाल लेंगे। ये क्या आ जाएगा पेएबल टैक्स। लिख देंगे बेटा आप लोगों के पास पेएबल टैक्स कितना, वो टैक्स क्या करेगा आप लोगों के पास पे करेगा।
0.75% ऑफ 8,30,000। 8,30,000 का 0.75% निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा बेटा आप लोगों के पास? पॉइंट को उड़ाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास? ये आ जाएगा 0.75 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 8,30,000। क्लियर होगी बात? अब आप लोगों के पास ये तो जो 100 आया है वो आया है परसेंटेज का। ये 100 किसका है आप लोगों के पास? परसेंटेज का। अब ये आप लोगों के पास किसके अंदर है? पॉइंट में है। अब इसको पॉइंट को हम बाद में डिस्कस करेंगे। 2 जीरो के साथ ये वाली वैल्यू आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। ये वाली वैल्यू, ये आप लोग के पास परसेंटेज है, परसेंटेज को हटाते हैं तो 100 क्या हो जाता है? डिवाइड 0.75 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 8,30,000 था। हमने 2 जीरो से 2 जीरो क्या कर दिए? कट कर दिए। नेक्स्ट कितना हो जाएगा? 0.75 मल्टीप्लाई बाय, ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास? 8,300। 2 जीरो कट गए हैं, बाकी 2 जीरो आप लोगों के पास। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बेटा आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 622 एंड 5। इसका मतलब इतने रुपीस का उसे क्या देना पड़ेगा आप लोगों के पास? टैक्स देना पड़ेगा। मींस कि वो 6,225 रुपीज का क्या करेगा? टैक्स पे करेगा। अगर आप लोगों के पास उसकी अमाउंट कितनी है? 8,30,000 है। टोटल कितनी थी? 9,60,000। उसने कहा कि 1,30,000 एग्जाम मींस की रिमूव हो जाती है, उसमें से मिलती नहीं है उसे, तो कितना होगा? 8,30,000 उसे मिला है। अब उसके मुताबिक आप लोगों ने 0.75% निकाली थी, तो क्या आ जाएगा उसके टैक्स की रेट? तो कितना आएगा? 0.75 मल्टीप्लाई बाय 8,30,000। उसको सॉल्व किया तो कितनी उसने आप लोगों के पास टैक्स कितना पे करना है? 6,225 रुपया उसने क्या करना है? टैक्स पे करना है। क्लियर होगी बात? अब चलते हैं बेटा आप लोगों के पास जो क्वेश्चन है उसका 8 वाला पार्ट सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है? फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन 3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंड एनुअली। वो कहता है आप लोगों ने क्या करना है? मार्कअप कैलकुलेट करना है। जो मार्कअप का बेटा आप लोगों के पास फार्मूला होता है वो इक्वल होता है मार्कअप इज इक्वल टू PRT। P क्या होता है आप लोगों के पास? प्रिंसिपल अमाउंट, R होता है रेट और T होता है आप लोगों के पास टाइम। अब प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है बेटा आप लोगों के पास? दैट इज 3,75,000। ये आप लोगों के पास प्रिंसिपल अमाउंट मींस के ओरिजिनल अमाउंट। रेट कितना है आप लोगों के पास? 14% एनुअली। अब जो रेट होता है वो आप लोगों ने क्या करना है? मींस कि आप लोगों के पास ये परसेंटेज में गिवन किया हुआ है। अब आपने रेट को क्या करना है? परसेंटेज से खत्म करना है। तो 14 रेट कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास? 14 परसेंटेज को आप लोगों के पास क्या करोगे? डिवाइड किसके ऊपर कराओगे? 100 पे। तो आप लोगों के पास कितना आंसर आ जाएगा? ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 0.14। अब कितना आ जाएगा आप लोगों के पास? 0.14 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है? एनुअली है, मींस के ये ईयरली के हिसाब से होता है। एनुअली का मतलब 1 साल है, तो इसका मतलब टाइम इसका कितना हो जाएगा आप लोगों के पास? 1 ईयर। मार्कअप इज इक्वल टू PRT। P प्रिंसिपल अमाउंट, R क्या होगा? रेट, और T क्या होगा आप लोगों के पास? टाइम। टाइम कितना है? 1 ईयर। अब इसको क्या कराएंगे बेटा आप लोगों के पास? मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब आप लोगों के पास 3,75,000 को 0.14 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आप लोगों के पास आंसर आएगा 52,500 रुपीज। 52,500 रुपीज। ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। ये आप लोगों को उसका क्या होगा? मार्कअप लगेगा 3,75,000 वाली अमाउंट के ऊपर। क्लियर होगी बात? आई होप कि आप लोगों को ये वाला लेक्चर क्लियर हो गया होगा। इस लेक्चर के साथ हमारा जो चैप्टर 1 है वो कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो वीडियो स्टार्ट करेंगे उसके अंदर चैप्टर 2 लॉगरिथम्स वाले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह उसको क्या करेंगे? कंटिन्यू करें। तो मिलते हैं बेटा आप लोगों के पास अगली वीडियो में इंशाल्लाह। जब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।